नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि ऊँट कैसे पैदा हुआ? ऊँट सांप क्यों खाता है और सांप खाने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों ज़रूरी है और क्या ऊँट के बाड़े में नमाज होती है या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाबात और ऊँट से मुतालिक इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ लेकर हम आज इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अफ़ी टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कुरान पाक सूरह अल-गाशिया में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस पाक में भी जिक्र आता है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊँट शैतान से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक इब्लीस यानी शैतान होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है और ऊँट के बाल आला नस्ल के कपड़े तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। ऊँट की खाल से चमड़े की बेशतर मसनूआत बनाई जाती हैं। ऊँट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहान में ज़ख़ीरा कर लेता है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक बगैर खुराक और पानी के ज़िंदा रह सकते हैं। यही वजह है कि इनको सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। नाजरीन, ऊँट की दो इकसाम मशहूर हैं। पहली किस्म के ऊँट वो होते हैं जिनकी एक कोहान होती है और दूसरी किस्म के ऊँट वो होते हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे हुए होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रख सकते हैं। आंतड़ियाँ मजबूत होने की वजह से ऊँट खारदार दरख्त और झाड़ियों को भी खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन का दावा है कि एक ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा पानी कोई और जानवर नहीं पी सकता। नाज़रीन, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। उस आदमी ने दोबारा पूछा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साइल ने मज़ीद पूछते हुए कहा कि क्या मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँट के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। इस सिलसिले में ये बात भी मानी जाती है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है और वो शदीद प्यास के उस आलम में एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने और उसके डसने की वजह से ऊँट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऊँट का ये आंसू बहुत कीमती समझे जाते हैं और उन्हें चमड़े की एक छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ऊँट के ये आंसू सांप के डसने के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाजरीन, ऊँट के अंदर पिता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। ऊँट निहायती फरमाबरदार और इताअत गुजार होता है, यहाँ तक कि अगर कोई चूहिया भी इसकी नकेल दबाकर जहाँ कहीं भी ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा होता है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म ज़मीन से ऊपर उठा रहता है, जबकि दूसरे जानवर में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। उम्मीद है कि आपको अफ़ी टीवी की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक शानदार वीडियो में।